जरूरी नहीं है कि यहाँ पर अन्य पूरे ऑप्शन नहीं हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कांग्रेस के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं और सबको हम साथ में लेने के इच्छुक भी हैं। कांग्रेस सहयोग कर सकती है, विनम्र रह सकती है, लेकिन कांग्रेस लाचार नहीं है। तो क्या कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच जो सीट शेयरिंग की बात चल रही है उसमें सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, या फिर कांग्रेस अब चाहती है कि बेशक सपा ने 16 सीटों का ऐलान कर दिया हो, लेकिन अब भी गुंजाइश बची है कि बातचीत आगे की जाए और अपने नेताओं को इसमें एडजस्ट कराया जाए। बुधवार शाम दिल्ली में मुकुल वासनिक के घर पर सपा और कांग्रेस की तीसरी बैठक हुई और इस तीसरी बैठक में दोनों तरफ से सीट शेयरिंग के लिए बनी कमेटियों ने जब चर्चा शुरू की तो चर्चा इस बात पर अटक गई कि 16 सीटों में कुछ ऐसी सीटें हैं जो कांग्रेस पार्टी खुद भी लड़ना चाहती है। ऐसे में इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने अपने कई बड़े चेहरों के लिए भी सीटों की मांग की है और अखिलेश यादव खासकर समाजवादी पार्टी से कहा है कि वो इन सीटों के लिए, इन नेताओं के लिए कोई न कोई रास्ता निकाले। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं वो कुछ नाम जिसके लिए इस मीटिंग में चर्चा हुई है और उनके लिए सीट मांगी गई है। राजेश मिश्रा, ये वाराणसी से आते हैं, कांग्रेस के पुराने धुरंधर नेता हैं। इस मीटिंग में उनके लिए समाजवादी पार्टी से सीट मांगी गई है। कहा गया है कि उनके लिए कोई न कोई सुरक्षित सीट दी जाए। वाराणसी, मिर्जापुर, इस तरह की सीटों की बात सामने आई। इसके अलावा अजय राय जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके लिए भी सीट की बात कही गई है। सुप्रिया श्रीनेत, इनके लिए भी सीट की मांग की गई है। पीएल पुनिया, साथ साथ अगर देखें तो सलमान खुर्शीद, जिनके सीट पर समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। ऐसे तकरीबन आधा दर्जन से ज्यादा चेहरे हैं जिनके लिए कांग्रेस पार्टी ने सीट की डिमांड कर रखी है। दरअसल कांग्रेस पार्टी को लगता है कि 11 सीटें जो अखिलेश यादव ने दी हैं, उसके बाद किसी भी तरीके से 9 से 10 सीटें अगर और उन्हें मिल जाएं तो उनका एक फेस सेविंग फॉर्मूला निकल सकता है और इसीलिए उन्होंने लगभग 9-10 ऐसे नेताओं के लिए सीटों की मांग रखी है कि उन्हें एडजस्ट किया जाए। इसके अलावा एक सीट ऐसी है, खास करके अभी एक परिवार जो कि समाजवादी पार्टी से कांग्रेस में वापस चला गया, इस उम्मीद में कि उसे अपनी सीट वहां मिल जाएगी और कांग्रेस पार्टी वो सीट वापस ले लेगी। तो प्रियंका गांधी के नजदीकी होने की वजह से उस सीट की मांग की गई है, लेकिन उसका एक फॉर्मूला बताया गया है कि हो सकता है कि वो परिवार दोबारा समाजवादी पार्टी में आ जाए और उस परिवार को वो सीट दे दी जाए। आप अगर उत्तर प्रदेश की सियासत को समझ रहे हैं तो वो नाम आप समझ रहे होंगे। कुल मिलाकर इस वक्त सीटों को लेकर बातचीत चल रही है और सीट शेयरिंग को लेकर दोनों पार्टियों में कहीं ना कहीं एक सहमति बनाने की कोशिश दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी नहीं चाहती है कि उसके तरफ से ये किसी भी तरीके से ये गठबंधन टूटे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो प्रभारी हैं अविनाश पांडे, उन्होंने कुछ बातें कही हैं जिसके बाद ऐसा लगता है कि दोनों पार्टियों में विश्वास की कमी है। अविनाश पांडे कल लखनऊ में थे और उन्होंने इस बात को लेकर सवाल उठाया है कि समाजवादी पार्टी एक तरफा तरीके से फैसले ले रही है। आप सुनिए क्या कह रहे हैं कांग्रेस के यूपी प्रभारी अविनाश पांडे। सामने से अगर कुछ हिडन एजेंडा अगर क्लियर दिखता है कि अगर कोई हिडन एजेंडा इस प्रकार से हो और उसको लेकर अगर समाजवादी पार्टी कार्य कर रही है तो जो भी लोग कांग्रेस की ओर या इंडिया गठबंधन की ओर काफी आशा और उम्मीद से देख रहे हैं, कांग्रेस उसमें एक जिम्मेदार राष्ट्रीय पार्टी की हैसियत से निश्चित रूप से इस चीज को नहीं होने देगी। क्योंकि देखिए ऐसा है कि जरूरी नहीं है कि यहाँ पर अन्य पूरे ऑप्शन नहीं है।
बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कांग्रेस के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं और सबको हम साथ में लेने के इच्छुक भी हैं। ऑप्शन हो सकता है समाजवादी पार्टी के पास तो बीएसपी बड़ा ऑप्शन बचता है। नहीं, बीएसपी बहन मायावती जी ने अपनी एक पॉलिसी डिक्लेयर तो की है, लेकिन निश्चित रूप से देखिए पॉलिटिक्स में सभी चीज पॉसिबल है और अगर किसी उद्देश्य के लिए अगर हम कार्य कर रहे हैं और मायावती जी की पार्टी भी सेक्युलर पार्टी है, समाजवादी पार्टी भी सेक्युलर पार्टी है और यही बेसिक चीज था कि ये सब लोग साथ में आए और अगर इसमें अदर देन इंडिया गठबंधन में अगर वो आए तो आज भी इंडिया गठबंधन उनके लिए के दरवाजे खुले हुए हैं। कांग्रेस सहयोग कर सकती है, विनम्र रह सकती है, लेकिन कांग्रेस लाचार नहीं है। सपा और कांग्रेस दोनों के बीच में अविश्वास की कमी दिख रही है, सीट के बंटवारे को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर। दूसरी तरफ दोनों पार्टियों के जो काडर हैं, खास करके कांग्रेस और बसपा के, इन दोनों के बीच की जो चर्चा है वो ये कि ये वक्त है कि मायावती को हर हाल में गठबंधन में वापस लाया जाए। बहुत तेज चर्चा इस बात की है पार्टियों के भीतर, पार्टी दफ्तरों में, कि कांग्रेस और बसपा के बीच किसी न किसी स्तर पर बातचीत चल रही है, लेकिन मायावती ने अपनी तरफ से पूरी तरीके से ये साफ कर रखा है कि वो गठबंधन में नहीं जाएंगी। बावजूद इसके ऐसी चर्चा दोनों पार्टियों में चल रही है कि मायावती को लाया जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि समाजवादी पार्टी किसी मौके पर आकर कांग्रेस पार्टी को डिच न कर दे। ऐसे में एक बैकअप प्लान, एक प्लान बी रखने की चर्चा बहुत तेज है इस वक्त कांग्रेस पार्टी और बसपा के बीच, लेकिन इसकी कोई ठोस बात अभी तक सामने नहीं आई है। मायावती ने आज ट्वीट किया है और मायावती ने ट्वीट में बजट को लेकर के मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है।